हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रकृति में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन्हें हम विष युक्त समझकर त्याग देते हैं और महादेव उन सभी वस्तुओं को स्वीकार कर लेते हैं। जो भी हमारे लिए त्याज्य है वो उनके लिए प्रिय हो जाता है और यहीं से हमें सीखने को मिलता है कि इस प्रकृति में कुछ भी त्याज्य है ही नहीं, सब कुछ उपयोग का है। ऐसे ही कुछ विष युक्त पुष्प और पत्र जो महादेव को अर्पित किए जाते हैं, जैसे धतूरा, अर्क और भांग। प्रकृति के प्रति यही निस्वार्थ भाव और स्नेह आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद के मतानुसार भी इस प्रकृति में सभी वस्तुएं औषध के उपयोग की हैं। तो चलिए जानते हैं इन विष युक्त औषधियों के संदर्भ में। कहा जाता है कि शिव जी को भांग बहुत पसंद है, पर भांग आयुर्वेद के अनुसार एक उपविष है, इसलिए अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसे बहुत सोच समझ करके प्रयोग में लेना है। भांग का अगर अच्छे से शोधन करने के बाद में प्रयोग लाया जाता है तो ये ग्राही है। इसका उपयोग डायरिया और IBS जैसी व्याधियों में किया जाता है। ये अग्नि को बढ़ाता है, मानसिक विकारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और ये एक बहुत अच्छा पेन किलर भी है। इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर के बाहरी रूप से लगाने पर दर्द में आराम मिलता है, पर यह निद्राकर है और मदकृत, इसलिए चिकित्सा में भी इसका प्रयोग सोच समझ करके युक्ति पूर्वक ही किया जाता है। बस एक दुखद बात यह है कि भांग का प्रयोग महादेव के नाम पर, उत्सव के नाम पर बहुत बार अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर से जागृत होती है। आपके आराध्य से जुड़ाव आपके अंतःकरण से होता है, किसी बाहरी वस्तु के प्रभाव में नहीं, जो आपकी चेतना को ही नष्ट कर दे। आध्यात्मिक होने का मतलब अपनी चेतनता और कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, उसे किसी मद के प्रभाव में खोना नहीं है। और महादेव तो वो हैं जिन्होंने हलाहल पान भी किया है। तो अगर आपको महादेव के निकट जाना है तो उनके जितना सहनशील भी बनना होगा। दूसरी शिवप्रिय औषधि है अर्क, जिसे मंदार पुष्प भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक श्वेत अर्क और दूसरा है रक्त अर्क। अर्क त्वचा संबंधित विकारों में खुजली दूर करने में और कॉन्स्टिपेशन दूर करने में उपयोगी है। ये व्रणहर है, यानी घाव को भरने में मदद करता है। इसका जो क्षीर निकलता है यानी लेटेक्स, वो वमन और विरेचन करता है, यानी वॉमिटिंग और मोशंस लगाने का कार्य करता है और विषयुक्त होता है। अगर इसका क्षीर गलती से आंखों पर लग जाता है तो तुरंत आपको आंखों को धो लेना चाहिए, क्योंकि इससे दृष्टि खोने का भय रहता है। और इसके जो पुष्प हैं वो दीपन पाचन का कार्य करते हैं। अर्श यानी हेमोरॉइड्स में, रेस्पिरेटरी दिक्कतों में अत्यंत उपयोगी हैं। अर्क से औषधियाँ भी बनती हैं, जैसे अर्क लवण और अर्क क्षार, एकांगवीर रस और महावात विध्वंसन रस, जो वात व्याधियों में एक उत्तम औषध है। अर्क के पत्तों को गर्म करके इस पर तिल का तेल लगा करके अगर कहीं स्वेलिंग है और दर्द है तो उस जगह पर सिकाई की जाती है। इससे दर्द में तुरंत आराम मिलता है। ऐसा आपको 3-4 दिन तक करना चाहिए। तीसरी हमारी औषध है धतूरा। इसे शिव प्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पुष्प महादेव को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो इसके पुष्प, बीज, पत्ते, मूल सभी का उपयोग औषध में होता है, पर शोधन करने के बाद, और मुख्य रूप से इसका बाह्य प्रयोग ही किया जाता है। इसके पंचांग को लेकर के तेल बनाया जाता है, जो बहुत अच्छा पेन रिलीवर है। ये कुष्ठ रोगियों में और त्वचा से संबंधित रोगों में बहुत फायदेमंद है। त्वचा की कांति और वर्ण को अच्छा करने में उपयोगी है। इससे एक तेल बनाया जाता है धूर धूर पत्रादि कीरा। इसका उपयोग डेंड्रफ दूर करने के लिए होता है। कनक आसव नाम की औषध भी धतूर से बनाई जाती है, जिसका प्रयोग अस्थमा, खांसी और बुखार की अवस्था में होता है। कनक भी धतूर का ही एक पर्याय है। तो देखा आपने, जो हमने त्याग दिया उसे अपनाने की प्रेरणा हमें मिलती है महादेव से। और आयुर्वेद में तो संपूर्ण विष चिकित्सा है। प्रकृति में जो भी विष उपस्थित हैं
उनका आपके ऊपर क्या हानिकारक प्रभाव है, उसकी संपूर्ण जानकारी हमें आयुर्वेद में मिलती है। उसका शोधन करके औषध कैसे बनाना है, इसकी जानकारी भी मिलती है। तो देखा जाए तो प्रकृति में परमात्मा ने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। अगर आपके पास युक्ति है तो आप व्यर्थ समझी जाने वाली वस्तु को भी अत्यंत उपयोगी बना सकते हैं। अंत में संदेश यही है कि प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु को हीन मत समझिए। सभी के प्रति सम्मान और स्नेह का भाव रखिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।